गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बदलते हुए हमारे जीवन शैली ने हमारी शरीर के लिए बहुत सारी जो हैं परिवर्तन किए हैं। कुछ परिवर्तन अच्छे हैं और कुछ बुरे हैं। क्योंकि हम फिटनेस में बात करते हैं तो हम इस लाइफस्टाइल के कारण हमारी बॉडी के अंदर जो परिवर्तन है उसको हम क्या चेंजेस करें कि वो रुक सके। जी, आज मैं आपसे चर्चा करूंगी जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने से हमारे हार्ट की डिजीज़ बढ़ी हैं, हार्ट अटैक से डेथ्स बढ़ी हैं और उसमें एज का भी कोई वो नहीं है। पहले ज़माने में जो हार्ट अटैक आप सुनते थे 60 में 70 में होते थे, अभी 35 40 इतनी उम्र में आपको हार्ट की प्रॉब्लम, आपको किडनी फेलियर, ये सब चीज़ें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं। तो मैं आज आपसे चर्चा करूंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनाएं और हम इन सब चीज़ों से बच सकें। जी, मैं आज बात करूंगी ऐसी आपके फूड्स जो आपको आपके खून को गाढ़ा करते हैं और वो हमारे हार्ट की नसों को ब्लॉक करने की ताकत रखते हैं। अगर हम उनसे दूरी बनाएं तो हमारी हार्ट की नसें अच्छी रहेंगी, हम हार्ट अटैक से बचेंगे, हम ब्रेन स्ट्रोक से बचेंगे। तो आइए जानते हैं कौन से फूड जो हैं वो हमारे खून को गाढ़ा करते हैं। हमें उन्हें आंख खोल के देखना चाहिए। नंबर 1 पे मैं बात करती हूँ पशुओं से मिलने वाले फूड्स। जितने भी एनिमल ओरिजिन के फूड हैं, दूध, अंडा, मीट्स, 3 चीज़ें इसमें आई। ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा दूध से बने पदार्थ यूज़ होते हैं वहाँ पे हार्ट अटैक की रेशो जो है वो कंपैरेटिवली दूसरी कंट्री से ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरीके से अंडा भी हमारे खून को गाढ़ा करने की ताकत करता है, सेम हमारे जो मीट हैं वो भी। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। दूध से जो बने हुए अपवाद हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं वो आपका दही है, लस्सी है एंड कुछ मात्रा में घी है। क्योंकि 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरीज है, तो घी भी आप जो देसी घी भी है उसको भी आप लिमिटेड क्वांटिटी मिले। उसमें भी सैचुरेटेड फैट, क्योंकि वो एनिमल से आया है तो सैचुरेटेड फैट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। नंबर 2 पे मैं बात करती हूँ आपको मीठा और मीठे से बने हुए पदार्थ। अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वो भी हमारे खून को गाढ़ा करते हैं। आप 1 गिलास में पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच चीनी घोलिए, देखिए आपका पानी कितना गाढ़ा होता है। सेम ऐसा ही जब हम चीनी और चीनी से बने हुए पदार्थ, चीनी डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं कि चीनी तो हम बस चाय में लेते नहीं हैं, मैं आपको बाकी चीज़ें भी बताती हूँ। चीनी, चाय, कॉफ़ी, दूध, उसके अलावा चीनी से बने हुए पदार्थ, मिठाइयाँ सारी हमारी, और उसके ऊपर जितने हम बाज़ार से आर्टिफिशियल जूसेस लेते हैं उसमें बहुत सारी चीनी डाली होती है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी, इनसे हमारा खून जो है गाढ़ा होता है। उसके बाद बात करती हूँ मैं तली हुई चीज़ें। तली हुई चीज़ों में क्या होता है फ्रेंड्स, एक तो रिफाइंड ऑयल होता है, दूसरा उसी तेल को हम बार बार यूज़ करते हैं। आप समोसे खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, तो ये सब जो हैं हमारे खून के अंदर आपके ट्रांस फैट को बढ़ा के, आपके सैचुरेटेड फैट को बढ़ा के खून को गाढ़ा करते हैं। जब खून गाढ़ा होगा वो आपकी धमनियों में जमेगा और धीरे धीरे वो उन्हें ब्लॉक करने की ताकत रखता है। तो आप इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए, इनको ना कहें। उसके बाद बात करती हूँ मैं सॉल्ट की। सॉल्ट जो है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सिर्फ 1500 मिलीग्राम सॉल्ट आपको पूरे दिन में बोलता है। नॉर्मली फिटनेस में हम लोग बोलते हैं आप 2300 मिलीग्राम तक ले लीजिए, बट अगर आपका हार्ट इशू, आपको बीपी है, आप और अच्छे से रहना चाहते हैं तो पूरे दिन में आपका 1500 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एक छोटा चम्मच जब बनता है। मैं आपको बताती हूँ नमक हम इनडायरेक्ट कहाँ कहाँ से ले लेते हैं। चलिए, आपको हमने बोला आपने नमक कम लेना है, आप बोलते हैं हम वही लेते हैं जो सब्जी में डलता है, उससे कम कीजिए, टेबल नमक को नाम कहिए। उसके बाद जो नमक से बने हुए पदार्थ हैं जिनमें नमक ज़्यादा होता है, आपका पापड़ है, अचार है, आपकी सॉसेस हैं सारी वाली, आपके सॉल्टेड पीनट्स हैं, सॉल्टेड काजू हैं, सॉल्टेड आपके बादाम हैं। आपने अच्छी चीज़ों को भी सॉल्ट मिक्स करके उनको चेंज कर लिया। तो इसलिए ज़्यादा सॉल्ट हम लेंगे, अगेन
वो हमारा बीपी बढ़ाएगा, बीपी ज़्यादा जाएगा तो टूट फूट होएगी, वो हमारे खून को गाढ़ा करेगा। तो इसलिए आपको नमक भी आपके खून को गाढ़ा करने की ताकत रखता है। फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ कैफिनेटेड ड्रिंक्स की। कैफिनेटेड ड्रिंक्स क्या क्या आएंगी? आपकी चाय है, आपकी कॉफ़ी है, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स है। चाय और कॉफ़ी जो है वो डायरेक्ट आपके ब्लड को गाढ़ा नहीं करती, परंतु इनडायरेक्ट अगर हम इनका ज़्यादा सेवन करते हैं हमारा बीपी हाई होगा तो हमारे धमनियों में टूट फूट होएगी, इनडायरेक्टली वो हमारे हृदय के लिए अच्छी नहीं है। उसके बाद बात करती हूँ मैं आपकी अल्कोहल की। अगर हम ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं, अल्कोहल भी डायरेक्ट हमारे खून को गाढ़ा नहीं करेगी, परंतु इनडायरेक्ट जब हम ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं हमारा बीपी बढ़ाएगी, हमारा हार्ट रेट बढ़ाएगी। और अल्कोहल का एक गुण है डिहाइड्रेशन करना, हमारे खून से पानी को कम करना, क्योंकि जब हम अल्कोहल लेते हैं तो उस टाइम हमें यूरिन ज़्यादा पास होता है, और प्यास लगती नहीं है, तो उससे हमारे ब्लड में जो पानी की कमी होने के कारण खून गाढ़ा हो जाता है। इसलिए जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं उनका भी खून गाढ़ा होने की क्षमता होती है। स्मोकिंग फ्रेंड्स क्या करती है? स्मोकिंग जो है वो हमारे खून के अंदर ऐसी केमिकल चेंजेस करते हैं जिससे हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और धीरे धीरे हमारी जो धमनियाँ हैं वो संकरी होती जाती हैं। और हमारे जो स्मोकिंग के अंदर रसायन है वो हमारे हार्ट मसल को भी वीक करते हैं। हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होगी तो वो अच्छे से हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी ब्लड नहीं सप्लाई कर पाएगा और साथ में हमारी धमनियाँ भी संकरी होंगी। तो स्मोकिंग जो है वो आपको बोथ वे डबल मार्क है आपके खून को गाढ़ा करने का, तो इसलिए इस पे भी खुली आंख रखें। अब आइए कुछ मैं आपको बिना फूड के ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारे हार्ट को डायरेक्ट प्रभाव करती है। सबसे नंबर 1 पे मैं बात करती हूँ आपका स्ट्रेस एंड टेंशन। साइंस ने ये सिद्ध किया है कि अगर आप स्ट्रेस रहते हैं तो ये आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इसलिए आपके खून को गाढ़ा करता है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप प्रेजेंट में रहें, जो गया सो गया, पास्ट में जो हुआ उसे भूलिए, जो फ्यूचर में होगा उसे भूलिए। तो स्ट्रेस को कंट्रोल में रखिए। नंबर 2, आपका रात को लेट खाना खाना। जैसा कि हम रात को लेट खाना खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा सारा सिस्टम 2-4 घंटे उसे पचाने में लगता है और हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। उसमें बहुत से हार्मोन हमारे गड़बड़ाते हैं जिससे हमारा खून गाढ़ा होता है और हमारा पेट कंप्रोमाइज़ होगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट भी कंप्रोमाइज़ होगा। उसके बाद बात करती हूँ मैं आपको देर से सोने में। जो हम देर से सोते हैं तो भी हमारा खून गाढ़ा होता है और उसके बाद देर से सोने के बाद सुबह देर से उठना, तो ये हम अपने सर्काडियन रिदम की जो रिस्पेक्ट नहीं करते उससे हमारा खून गाढ़ा होता है। इसके बाद हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। जब हम बैठे रहते हैं तो हमारा खून जो है वो शिथिल हो जाता है, उसकी जो चलने की कैपेसिटी है वो स्लो हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। गाढ़ा खून है, धीरे धीरे चलेगा और धीरे धीरे वो आपको ब्लॉक बनाने की क्षमता रखता है। इसी के लिए हम आपको बोलते रहते हैं, अगर आपका ऑफिशियल जॉब भी है तो बीच बीच में आप फोन कॉल लेने के लिए उठें, वॉशरूम जाने के लिए उठें, बीच बीच में आप अपनी मूवमेंट को जारी रखें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिट इंडिया में हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। आप सब मेरे साथ जुड़िए, इस मुहिम को हम सक्सेसफुल बनाने में हम सबका सहयोग चाहिए। आप जुड़िए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आए, हाथ मिलाएं, हम सब इकट्ठे मिलके फिट इंडिया बनाएं।